हाय शुभम। हेलो। सो शुभम, मैं आज आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब ग्रोइंग ईयर्स में आप पेरेंट के साथ रेपो डेवलप कैसे करते हो कि बिकॉज यू इनिशियली यू वुड नेवर शेयर एनी कॉलेज थिंग्स और जो बॉय थिंग्स और जो भी तुम्हारे कंसर्न्स हैं, कोई प्रॉब्लम है स्कूल में या कॉलेज में, तो धीरे धीरे बट वी डेवलप दैट बॉन्ड वेयर यू कुड शेयर एवरीथिंग विद मी एंड यू वर कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर। सो ये बॉन्ड कैसे बच्चा या पेरेंट अपने बच्चे के साथ, ग्रोइंग चाइल्ड के साथ डिवेलप कर सकते हैं, उसके लिए ज़रा मुझे बताओ अपने एक्सपीरियंस से या वट एवर you've learned over the years. सो शॉर्ट आंसर इज दैट आप एज अ पेरेंट या एज अ चाइल्ड ये बॉन्ड तब डेवलप कर सकते हो जब आप अपने बच्चे को उसके आंसर के लिए जो भी वो शेयर कर रहा है उसके लिए जज ना करो इमीडिएटली। मतलब जज करना ना करना इज़ द बेस्ट, बट स्पेशली जब उसने फर्स्ट शेयर किया, इफ़ योर इमीडिएट रिएक्शन, इट कुड इवन बी एन एक्सप्रेशन, नॉट इवन कि आपने कुछ बहुत बोल दिया ऐसे, और अगर आपका इमीडिएट रिएक्शन जजमेंट का है तो नॉट ओनली विद पेरेंट्स बट इवन विद फ्रेंड्स और एनी आउटसाइडर, अगर आप कुछ, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन अप और दूसरा बंदा आपको पहले जज कर दे उस चीज़ के लिए, इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स, हम कल बात कर रहे थे कि कैसे मेरे एक दोस्त का पुराना दोस्त है, लाइक दिस गाय हैड सम नेगेटिव इवेंट हैपन इन हिज लाइफ, एंड उसने अपने अपने एक पुराने दोस्त को बताया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, और उस बंदे ने इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ, या फिर मैं क्या बोलूँ मैं, Empathetic listener. even not giving any reaction, instead that person negatively judges him कि भाई तू तू ऐसा है, ठीक है, एंड जब इससे तो गलती हो गई थी, सो ही उसके बाद देयर फ्रेंडशिप सॉर्ट ऑफ ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ही फेल्ट जज। सिमिलरली विद पेरेंट्स, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू ओपन अप टू यू, देन स्टार्ट तो आप कोई क्वेश्चन पूछने से ही करोगे कि क्या हुआ, ये हुआ, कैसे हुआ, क्या हो गया, कुछ लग रहा है, कुछ ऑफ है, आर यू ओके, वट एवर यू आस्क, राइट। जब आपको बच्चा कुछ बताए तो चाहे वो कुछ भी हो, एटलीस्ट योर रिएक्शन, अगर जजमेंट है भी तो उसको अपने दिमाग में रखो, अभी के लिए दबा दो उसको, एंड उस टाइम उसको एक नॉन जजमेंटल स्पेस दो, सिर्फ राइट। सुनो। राइट, तो आपने, अब मुझे एग्जैक्टली वो इंस्टेंसेस अब याद नहीं कि फर्स्ट टाइम कब हुआ, बट एक बार ही हुआ था, आई रिमेंबर, जब मुझे फर्स्ट टाइम में भी 12th के अराउंड सम टाइम फील हुआ कि अच्छा मैं भी बता रहा हूँ और मम्मा मुझे जज नहीं कर रही, राइट। इट्स नॉट इवन कि पॉजिटिवली जज कर रही है या नेगेटिवली, लाइक जज ही नहीं कर रही, राइट। सो आई कैन से इट, एंड वो चीज़ सेफ है इस कमरे के अंदर। तो दैट इज़ हाउ वो बॉन्ड बनना फिर वहाँ से इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था, बिकॉज यही आप एक फ्रेंड में भी ढूंढते हो, ये आपको जिससे मिल जाएगा वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, और वो पेरेंट होगा तो वो पेरेंट भी फ्रेंड बन जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मैंने इन्हीं बच्चों से ही ये सीखा कि इन्होंने कहा कि जब हम आपको कोई बात बताएं तो अपनी सजेशन देने मत बैठो, कोई ओपिनियन फॉर्म मत करो, जस्ट बी देयर एज एन एम्पैथेटिक और डीप लिसनर। जस्ट लिसनिंग टू योर चाइल्ड विल हेल्प हिम फील बेटर, वो उसका एक दिल हल्का करना टाइप। तो पहला स्टेप सिर्फ सुनना है। यस, एंड जज ना करना इज द सेकंड स्टेप। तो सेकंड क्वेश्चन पे चले। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम्स हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज जब बच्चा बहुत एंक्शियस होता है और लेट्स से दो, आज सैटरडे नाइट है और मंडे से मॉर्निंग से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एंड चाइल्ड कम्स टू यू कि मैं तो शायद फेल हो जाऊंगा, आई डोंट वांट टू इवन अपीयर इन द एग्ज़ाम। तो इतना हाई लेवल स्ट्रेस पेरेंट और बच्चे के बीच में आ जाता है। पेरेंट को अपनी स्ट्रेस होता है, व्हाट इफ़ ही डजंट अपीयर, इसका एक साल वेस्ट हो जाएगा, कंसर्न है बट फियर के रूप में आता है। और बच्चा सिर्फ एंक्शियस है और कुछ नहीं, उसने तैयारी करी हुई है बट उसको उस समय अनसर्टेनिटी है। सो इस चीज़ को आपने कैसे डील किया और हमारा बीच कैसा चला, ये ऐसे वाली प्रॉब्लम्स कभी आई? राइट, तो ट्वेल्थ में एक बार ही हुआ था कि मुझे मिड ट्वेल्थ लगा था कि मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, एंड मुझे एकदम से पैनिक हो गया था कि मेरे, मतलब सब कुछ ठीक है बट फिजिक्स में मेरे को लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आएंगे। एंड ओवरऑल एडवाइस तो वही सेम है कि कुछ भी आपका बच्चा अगर ऐसे शेयर करता है, पैनिक में करे, किसी भी इमोशनल स्टेट में करे, इट इज़ जस्ट दैट फर्स्ट रिएक्शन हैज़ टू बी नॉन जजमेंटल, कि फर्स्ट रिएक्शन हैज़ टू बी लाइक कि अच्छा ओके ये हो रहा है, ठीक, एक्सेप्टेंस। सो सारे ह्यूमंस हर एज में एक्सेप्टेंस ही ढूंढ रहे होते हैं, राइट। तो चाहे वो 55 क्यों, चाहे वो 5 क्यों, चाहे वो 25 क्यों, राइट। सो अगर आपको पहले एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो यू स्टार्ट फीलिंग सेफ, उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ो।
दैट्स द बेस्ट वे। हाँ, ऐसे पेरेंट मैं इसमें थोड़ा अपना ऐड करूँगी कि जब आपके पास बच्चा आपको लग भी रहा है, अगर वो नॉट एवरी चाइल्ड कैन कम आउट एंड से दिस, हो सकता है वो उसके अंदर बहुत घबराहट है और वो मतलब बता ही नहीं पा रहा, सो यू हैव टू रीड देम very carefully, observe them. If child is very restless, unable to sleep, so you just sit with them. That's what I think I have done all throughout their exams, ki sitting with them, being their support, कि we are with you. कम वर्ड में फेलियर और बीइंग अ टॉपर डजेंट मैटर, पहला है कि हम इस पूरी जर्नी में साथ हैं और वट एवर कम्स वी विल फेस इट टुगेदर। तो बच्चे को जब ये लगता है कि मेरे साथ है मेरी फैमिली और देखा जाएगा जो होगा, तो थोड़ा सा वो काम डाउन हो जाते हैं। इसमें पेरेंट्स को अपनी इनसिक्योरिटी जो उसकी एंग्जाइटी आप में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ही आप बच्चे को एंग्शियस देखते हो, आपका डबल रिएक्शन होगा। तो दिस एंग्जाइटी शुड नॉट फ्लो बैक, यू हैव टू हेयर रेगुलेट एंड प्रोसेस योर इमोशंस, कि मुझे जो घबराहट हो रही है वो मैं वापस इसको देने और चीखने चिल्लाने की बजाय कि पहले तैयारी करनी चाहिए थी, तुम्हें पहले नहीं पता था, अब फाइनल एग्ज़ाम के तुम्हें अब याद आ रहा है कि तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे ये सब नहीं करना। वी जस्ट हैव टू बी टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, कि कोई बात नहीं बेटा, देख लेंगे जो होगा, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। आई थिंक राइट, इट शुड बी लाइक कि अगर आप बहुत बड़े एक रिवर में या कोई पॉन्ड में थोड़ा सा अगर आप पत्थर फेंक दो या पानी डाल दो तो वो पॉन्ड नहीं हिल जाता, राइट। तो जो बच्चा अगर कभी ऐसे स्टेट में कुछ भी शेयर कर रहा है, एग्जाम्स हो या कुछ भी हो, तो अगर उसने आगे अपना बकेट ऑफ इमोशंस ऐसे फेंक दिया, तो यू हैव टू बी दैट काम वाटर बॉडी जिसमें उसने एक्सेप्ट किया एंड वो स्टेबल है। यू आर स्टिल एन एडल्ट हेयर, एंड बच्चा और एडल्ट में आपको ही एडल्ट का रोल प्ले करना है। सो यू कांट बिकम अ किड विद योर किड। यस, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थर्ड चीज़, जैसे एज यू स्टार्टेड ग्रोइंग एंड यू गॉट इनटू योर इंजीनियरिंग कॉलेज और करियर चॉइसेस आई, फ्रेंड्स हैं, बाहर जाना है, तो उसके बीच में शेयरिंग दोज थिंग्स कि मैं जाऊँ, दोज डिसीजन मेकिंग्स, उसमें आपको कितनी प्रॉब्लम होती थी ये शेयर करने में, और कितना पेरेंट्स को इसमें फिर से पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सी वन इज डेफिनेटली आपको एक जजमेंट होती है आपका चाइल्ड कितना सही रास्ते पे है वर्सेस नहीं है, राइट। कोई मतलब पूरा स्पेक्ट्रम है बच्चों का बिहेवियर का, कि सब लोग उसने कुछ गलत तो कर ही रहे हैं एट सम डिग्री, राइट। अब कोई हार्ड ड्रग्स कर रहा है वर्सेस कोई थोड़ा बहुत ही कुछ नेगेटिव करता है। सो उस पर डिपेंड तो करेगा। अगर आपका बच्चा क्रिमिनली बनने जा रहा है तो यू कैन नॉट बी जस्ट कि आप you can keep sitting and waiting. you need to take harsh action, वो तो होगा आई एम श्योर। मेरे केस में ऐसा कुछ था नहीं। आई वाज नॉट अ वेरी क्या बोलते हैं, aggressive नहीं, मतलब इन सेंस मैं कोई बहुत गलत काम तो करता नहीं था, बट हाँ जो पेरेंट्स की नज़र से गलत होंगे वो काम तो मैं भी करता ही था। लाइक व्हाट पेरेंट्स आइडियली वुड नॉट वांट अ चाइल्ड टू बी डूइंग, वो तो सभी बच्चे करते हैं। व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग, सो क्या होता है कि इट इज़ अगेन अबाउट मैं तो शेयर कर दूं, बट या फिर कोई भी बच्चा शेयर कर दे बट वो नहीं करते बिकॉज आगे से जजिंग वाली फीलिंग आएगी, राइट। तो पेरेंट्स के लिए यही है पर कि हम वो ब्रेक कर पाए, हम वो ब्रेक कर पाए, कैसे हो? बिकॉज एग्जैक्टली वही, बिकॉज एट कभी मम्मा ने कुछ मेरे से पूछा होगा कि लाइक अबाउट सम स्पेसिफिक टॉपिक, एंड वो जैसे वो पता नहीं कभी मतलब हल्का सा मौका मिला, लेकिन वो एक छोटा सा मौका आया जब मैं भी somehow I was able to open up, and then I tried sharing कि देखते हैं। मैंने एक बारी बोला भी था कि मैं इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि वो बात अब नानी को भी बता दोगे, वो सबको पता चल जाएगी, तो इट्स लाइक कोई सेफ स्पेस है ही नहीं, तो मैं क्यों शेयर करूँगा। बट मैंने एक बारी बात बोल दी एंड नेक्स्ट टाइम मम्मा ने कहा कि मैं आई प्रॉमिस यू कि मैं कुछ नहीं करूँगी, आई विल नॉट शेयर इट विद एनीवन, तो बताओ। एंड मैंने भी मौका लेके देख लिया, चलो भाई एक बार बता के भी देख लेते हैं, तो मैंने वो चीज़ शेयर करी। एंड तो एक तो फर्स्ट थिंग इज एग्जैक्टली कि जजिंग वाली एनर्जी ना आना, राइट। ये अगेन इट इज़ ट्रू फॉर एनी रिलेशनशिप। तो
So parents is also a relationship आई building. थिंक हर झूठ का यही एक्चुअली डर यही होता है कि सामने वाला मुझे जज ना कर ले या मेरे बारे में कोई गलत ओपिनियन ना बना ले, और ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको बाद में मेरे ही अगेंस्ट यूज़ ना करे। जनरली हम पेरेंट्स करते हैं ये कि अच्छा तुम मुझे पता है अब तुम जा रहे हो तो तुम झूठ बोल के जा रहे होगे। सो यहाँ पे आई थिंक म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को याद है कि मैंने यहाँ पे कैसे इनकैश किया था कि promising your child कि this secret is safe with me, it will not be passed. Second, it won't be used against you in any way. थर्ड पॉइंट था कि सेफ्टी, अगर तुम मुझे बता के जाते हो जहाँ भी जा रहे हो और मुझे पता है तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ रहा, एंड यू विल वेयर एवर यू आर यू विल एंजॉय दैट company or wherever that place or that lunch or dinner or योर क्लबिंग मोर, क्योंकि पता है कि मम्मी को पता है और मैं झूठ बोल के यहाँ नहीं आया। वहाँ पे जो आपकी इंजॉयमेंट का लेवल है वो अनदर लेवल हो जाता है। That's ट्रस्ट, true. सो हर केस में तीन ही चीज़ें, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। जब आप एक दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते किसी भी चीज़ में, तो आई थिंक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी सिनेरियो आई